जैसे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दो पैराबोला आपको दे रखे हैं, इन दोनों पैराबोला से बाउंडेड एरिया निकालना है। अब मान लो सपोज करो अगर हम इन दोनों पैराबोला का सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करें, तो इनका जो ग्राफ बनेगा, जैसे मैं इन दोनों पैराबोला को ड्रॉ करूं, तो आपके पास सबसे पहला जो पैराबोला है वो है वाई स्क्वायर टू एक्स माइनस वन बाय टू, और जो सेकंड पैराबोला है वो है वाई स्क्वायर इक्वल 4 एंड एक्स माइनस 3/4। यानी यहां से अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को देखो तो ये वाई स्क्वायर इक्वल 4x पैराबोला है जिसकी वर्टेक्स कितनी है 1/2 कॉमा 0, और जो सेकंड पैराबोला है ये वाई स्क्वायर इक्वल 4xl, इसकी वर्टेक्स क्या है 3/4 कॉमा 0। तो ये दोनों पैराबोला अगर हम ड्रॉ करें एक ही स्केल पर, तो सबसे पहले मान लो कि जैसे हमने ये पैराबोला ड्रॉ किया तो इस तरह का ये पैराबोला आएगा, और अगर हम इसके अंदर सेकंड पैराबोला ड्रॉ करें जिसकी वर्टेक्स 3/4 कॉमा 0 है, तो पैराबोला इसी तरह से सिमेट्रिकली इसको कट करता हुआ निकलेगा और इस तरह का मान लो पैराबोला है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा ये तो क्लियर है कि ये जो वर्टेक्स होगी ये 1/2 कॉमा 0 है, और इस वाले पैराबोला में ये 3/4 कॉमा क्या आएगी 0, यानी 3/4 कॉमा 0 इसकी वर्टेक्स आएगी। सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, इन दोनों पैराबोला का मैं क्या निकालता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसके लिए मैं दोनों इक्वेशन से वाई स्क्वायर को इक्वेट करूं, तो यहां से मेरे पास 2x माइनस 1 इक्वल यह आएगा 4x माइनस 3, और अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके 2x को राइट लो, इसको इधर लो, तो क्लियरली यहां से दिख रहा है कि x आएगा 1। इसका मतलब है कि इन दोनों पैराबोला का ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, अब थोड़ा डायग्राम ऐसा है या कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है x इक्वल 1। अब अगर मैं इस x इक्वल 1 पर इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालें, तो x इक्वल 1 आप किसी भी एक इक्वेशन में डालो, अगर आप इसके अंदर x को 1 डालोगे तो वाई स्क्वायर 1 आ रहा है, तो यहाँ पर जो इसके पॉइंट आएंगे ये तो आएगा 1 कॉमा 1, और नीचे जो पॉइंट आएगा ये 1 कॉमा माइनस 1 आएगा। अब इसके अंदर में दोनों से बाउंडेड एरिया निकालना है, तो यहाँ बाउंडेड शब्द का क्या मतलब है कि आपको इस डायग्राम के अंदर ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया में निकालना है। तो एरिया हम दो तरह से निकाल सकते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो यहाँ पर अगर हम वाई एक्सिस का रेफरेंस लेते हैं, तो ये जो पॉइंट होगा ये तो हमारे पास होगा वाई इक्वल 1, और ये जो पॉइंट होगा हमारे पास ये कितना होगा y इक्वल -1। तो अगर आप y एक्सिस से देखो तो ये आपको अबव माइनस बिलो दिखेगा, जिसे हम राइट माइनस लेफ्ट का नाम देते हैं। तो यहाँ से जो रिक्वायर्ड एरिया हमारा आएगा वो एरिया हमारा क्या होगा, लिमिट हम ले रहे हैं y की, तो हमने y को -1 से y को कहाँ तक लिया 1, और जो एरिया निकालने का फॉर्मूला आता है विद y एक्सिस वो आता है x1 माइनस x2 और कितना आएगा dy। अब इसके अंदर x1 x2 क्या होता है, जो कर्व राइट होता है उसे x1 बोलते हैं, यानी इस क्वेश्चन में जो राइट हमारा कर्व होगा, तो ये जो इक्वेशन आएगी ये इक्वेशन आएगी वाई स्क्वायर इक्वल यह आएगा 4x माइनस 3, और नीचे आएगा वाई स्क्वायर इक्वल 2x माइनस कितना आ रहा है 1। तो यहां से अगर आप इसके अंदर x1 देखो तो ग्राफिकली आप देखो तो ये वाला जो कर्व है, इस कर्व को तो हम क्या कहेंगे, इसकी इक्वेशंस को हम कहेंगे x1 और इसकी इक्वेशन को हम कहेंगे x2। यहाँ x1 x2 का मतलब है x की वैल्यू। तो आप इस फॉर्मूले के अंदर क्या है, x की वैल्यू रखो। अगले पेज पर अगर मैं इससे x की वैल्यू निकालूं तो इसके अंदर जो ये वाला पैराबोला होगा इससे x की वैल्यू कितनी आएगी, वाई स्क्वायर प्लस 3/4, जिसे हम अगले पेज पर सोल्व करें तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया आने वाला है, ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा हमारे पास y आएगा -1 से y आएगा कहां तक 1 तक। x1 अगर उस पैराबोला से हम निकालें तो वो वाई स्क्वायर प्लस 3/4 आ रहा है, और अगर हम दूसरे पैराबोला से x निकालें तो उससे x2 की जो वैल्यू आ रही है वो वाई स्क्वायर प्लस 1/2, और ये आ जाएगा कितना dy। अब इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, इसे इंटीग्रेट कर कर और इसके अंदर इंटीग्रेशन करके जो y की लिमिट है वो पुट करनी है। तो अगर हम इसके अंदर y -1 से y1 ले, आप जानते हो इस इक्वेशन का एलसीएम कितना आएगा 4, तो अगर मैं 4 एलसीएम लेके सोल्व करूं तो मेरे हिसाब से ये वाई स्क्वायर और प्लस 1 बाय कितना आ रहा है 4, और इंटू में आएगा यहाँ पर dy। आप इसे सोल्व करो और सोल्व करने के बाद आप इसमें लिमिट रखो, तो लिमिट रखने पर जो भी इसका रिक्वायर्ड आंसर है, तो पीछे रिक्वायर्ड आंसर देखो आपके इसमें ऑप्शन में 1/3 आ रहा है, तो जब इसे सोल्व करोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर 1/3 आ जाएगा। मेरा मानना है कि इतनी कैलकुलेशन आप जानते हो, इसका इंटीग्रेशन करके लिमिट रखना है तो आंसर इसका 1/3 आ जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है कि आपको दो मॉड फंक्शन की इनिक्विटी दे रखी है, और आपसे कहा गया है कि पहली इनिक्विटी का सेट ए है, जो भी इसका सोल्यूशन आएगा दैट इज सेट ए, एंड जो सेकंड इनिक्विटी है उसका सोल्यूशन जो आएगा दैट विल बी सेट बी। और फाइनली आपको क्या करना है कि ये देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। तो पहले हम सोल्व करें, तो जैसे अगर हम मॉड x+1 लेस देन 2 को सोल्व करें, तो आप जानते हो कि जब हम लेस वाले क्वेश्चन में मॉड हटाते हैं तो यहां से जो आएगा वो आएगा -2 से x+1 2 तक आएगा, जिससे सोल्व करोगे तो ये -3 से और x आ जाएगा कहां तक 1 तक।
तो इसका मतलब है कि जो a होगा, इस a को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये -3 से 1 आएगा, और अगर मैं a डैश निकालूं तो a डैश क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर को यूनिवर्सल सेट मान के चल रहे हैं तो इस a डैश का जो कॉम्प्लीमेंट आने वाला है वो कॉम्प्लीमेंट आएगा -∞ से, दैट इज -3 यूनियन, ये आएगा 1 से इंफिनिटी। यानी कि आप जानते हो कि a और प्लस a डैश अगर आप कभी भी निकालोगे तो यूनिवर्सल सेट के बराबर आना चाहिए, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ऐसे अगर हम सेकंड इनइक्वालिटी की बात करें, अगर हम mod x - 1 ग्रेटर देन 2 की बात करें, अगर आप इसमें से मोड हटाओगे तो यहां से मोड हटाने पर आप देखो कि ये आ जाएगा -2 से, एक स्टेटमेंट तो आएगा जिसके अंदर जो x+1 होगा, तो ये जो x+1 आएगा, ये x+1 क्या आ जाएगा, एक स्टेटमेंट में तो जो x-1 है ये लेस देन -2 आएगा यूनियन, और जो x-1 है ग्रेटर देन 2 आएगा, जो मोड फंक्शन की यूनिटी के रूल होते हैं। तो यहां से x लेस देन आएगा -1 और यूनियन में आएगा x ग्रेटर देन कितना आएगा 3। तो अगर हम इसके अंदर सेट बी को डिफाइन करें तो आपका जो सेट बी आने वाला है, ये सेट बी आएगा -∞ से -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन, ये आएगा 3 से इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट। और अगर हम इसका बी डैश यानी कि कॉम्प्लीमेंट लें तो यहां से इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा बी डैश, तो बी डैश अगर आप निकालोगे तो इसे सेट ऑफ रियल नंबर में से हटा दो, तो सेट ऑफ रियल नंबर में से हटाओगे तो ये -1 से 3 आ जाएगा। अब फाइनली हमें क्या करना है, इसके अंदर एक एक ऑप्शन को चेक करना है। तो आप इंटरसेक्शन और यूनियन तो हर स्टूडेंट जानता है। अच्छा, ये जो a - b या b - a होता है, अब जैसे a - b का मैथमेटिकल मीनिंग होता है a इंटरसेक्शन b डैश, तो आपको सिंपल करना है क्या है कि जो a है और ये जो b डैश है इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेने पर आज जो भी आएगा, ऐसे अगर हम b - a की बात करें तो b - a का आपको इंटरसेक्शन लेना है b का a डैश के साथ। तो मैंने आपके सामने a डैश भी निकाल रखा है और b भी निकाल रखा है। तो इसके अंदर 1 बाय 1 जितने भी ऑप्शन है सबको a डैश b और b डैश से निकालो। आपको सिर्फ इतना सा करना है कि जहां यूनियन लेना है वहां यूनियन लो, जहां इंटरसेक्शन लेना है वहां इंटरसेक्शन लो, और यहां से देखो कि इसके अंदर पॉसिबल ऑप्शन कौन आ रहा है। जब आप 1 बाय 1 सबको चेक करोगे तो फोर्थ ऑप्शन यानी कि ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो आपके सामने क्वेश्चन में एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है जो पैराबोला की टेंजेंट है किसी पॉइंट P पर। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर हम इससे क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाएं तो इसमें कोई डाउट नहीं कि इस क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड शेप का पैराबोला बनेगा। मान लेते हैं इस तरह का डाउनवर्ड शेप का पैराबोला है और इस पैराबोला को एक स्ट्रेट लाइन टच कर रही है। तो मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन इस पैराबोला की एक टेंजेंट है। तो ये टेंजेंट है y इक्वल दैट इज kx + 4, और ये इस पैराबोला को टच कर रही है। क्वेश्चन में एक पॉइंट नाम दे रखा है, तो क्वेश्चन में एक पॉइंट डिफाइंड है यहाँ पर P। तो हमें बेसिकली करना क्या है कि अगर इस पैराबोला की जो वर्टेक्स है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, स्लोप निकालनी है किसकी, OP। अब OP अगर हम देखें तो O यहाँ पर इसी पैराबोला पर कोई पॉइंट इसकी वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स को क्वेश्चन में O का नाम दिया गया। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं कि O के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अब आपको पता है कि जो y इक्वल ये है x - x² + x, या तो दो तरह से आप वर्टेक्स निकाल सकते हो, या तो इसकी वर्टेक्स क्वाड्रेटिक में आपको याद हो, या फिर दूसरा तरीका है कि आप इसे पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाओ। तो क्वाड्रेटिक के चैप्टर में जो वर्टेक्स होती है उसके कोऑर्डिनेट आते हैं -b/2a और -d/4a। ये इसकी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आते हैं अगर आपने क्वाड्रेटिक के चैप्टर में पढ़े हो। तो यहाँ पर अगर आप इसमें -b/2 और -d/4a निकालोगे तो इसकी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आएंगे। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट में डायरेक्ट लिख देता हूँ कि ये क्या आने वाले हैं। अगर इसकी वर्टेक्स के हम कोऑर्डिनेट निकालें तो एक कोऑर्डिनेट अगर आप सोल्व करोगे, क्या चलो मैं सोल्व कर देता हूं। अगर हम इसके अंदर -b/2 निकालें तो इस क्वाड्रेटिक में आप देखो कि इसका a कितना है -1, b कितना है 1 और c कितना है 0। ये इस क्वाड्रेटिक के अंदर abc की वैल्यू है। अगर आप इसके अंदर -b/2 निकालो तो -b कितना होगा -1, तो ये आ जाएगा -1 और बाय 2a आएगा 2 × -1। और अगर हम इसके अंदर -d/4a निकालें तो अगर स्क्वायर का b² - 4ac निकालोगे तो 4ac तो 0 आएगा, तो b² की वैल्यू कितनी आएगी 1 और अपॉन में आएगा 4a, तो 4a में आएगा a - 1। तो यहां पर अगर आप देखो तो इसकी जो वर्टेक्स आ रही है o, इस o के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे एक तो 1/2 और दूसरा कोऑर्डिनेट आ रहा है -1/4। तो ये तो हमारे पास इसकी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आएंगे। अब दूसरा हमें वो पॉइंट निकालना है जहां पर ये स्ट्रेट लाइन इस पैराबोला को क्या करती है, टच। अच्छा, आप जानते हो कि जब कोई स्ट्रेट लाइन किसी पैराबोला को टच करती है तो उसका जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है अगर हम उससे निकालें तो क्वाड्रेटिक बने उसका d0 आएगा। तो मैं एक काम करता हूं, इस और इस लाइन का क्या निकालता हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मेरे पास पैराबोला क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में लाइन तो दे रखी है y इक्वल ये है kx + 4 और जो पैराबोला है उसकी इक्वेशन है x - x²। अब सबसे पहले तो हम इन दोनों का क्या निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
दोनों से y को इक्वेट करो, y इक्वेट करोगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर और यहां से kx प्लस 4 आ रहा है। अगर आप सारी की सारी टर्म को एक साइड ले जाओ तो यहां से k स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 आ रहा है। अब जाहिर सी बात है अगर ये स्ट्रेट लाइन इस पैराबोला को टच कर रही है तो जो भी ये क्वाड्रेटिक आएगी इसके रूट्स इक्वल आएंगे, क्योंकि रूट्स इक्वल अगर डिस्टिंक्ट आ गए तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रेट लाइन इस पैराबोला को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। टेंजेंट हमेशा टच करती है, तो यहां से स्क्वाड्रेटिक का अगर मैं d0 करूं तो यह आएगा b स्क्वायर और माइनस में आएगा 4ac इक्वल कितना आएगा 0। इसे अगर आप सोल्व करो तो यहां से k माइनस 1 जो आ रहा है इसकी वैल्यू प्लस माइनस 4 आ रही है, तो k की जो पॉसिबल वैल्यू है वो 5 या माइनस 3 आएगी। अगर हम इसके अंदर दो केसेस बनाए, सबसे पहले मान लो हम k को कितना ले लिया 5, अगर हम k को 5 लें और k को 5 वापस इसी क्वेश्चन में रख दें और इसी क्वेश्चन में अगर k को 5 रखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस आएगा 40, यानी कि x प्लस 2 का क्या आएगा स्क्वायर और यहां से x आएगा माइनस 2। तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसका x कोऑर्डिनेट कितना आएगा -2। अगर आप इस x कोऑर्डिनेट को -2 इस पैराबोला में डालोगे तो पैराबोला में डालने पर ये -2 आएगा और ये 4 आएगा, तो यहां से इसके करस्पॉन्डिंग जो y कोऑर्डिनेट है वो -6 आ रहा है। तो इस केस में जो p के कोऑर्डिनेट आएंगे वो -2 -6 आएंगे। और अगर हम इस केस में OP की स्लोप निकालें तो जो स्लोप आएगी किसकी OP की, अगर हम इसके अंदर सीधे सीधे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का फॉर्मूला लगाएं। अच्छा O हमने पीछे निकाल रखा है तो पीछे हमने O को क्या निकाला, देखो हमारे पास O के कोऑर्डिनेट थे 1/2 कॉमा -1/4, मैं इधर लिख देता हूं। तो जो O के कोऑर्डिनेट हमने निकाले थे ये 1/2 कॉमा माइनस के 1/4 है। अगर हमारे पास ये O के कोऑर्डिनेट है ये P के कोऑर्डिनेट है तो अगर हम स्लोप निकाले y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 तो ये आ जाएगा -6 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय यह आएगा 1/2 -2 और माइनस में कितना आएगा 1/2, ऐसा आ जाएगा। अगर आप इसे सोल्व करो तो इसका न्यूमरेटर आ रहा है माइनस के 23 बाय यह आएगा माइनस के 23/4, तो ऊपर जो डेटा आ रहा है वो तो आ रहा है माइनस के 23/4 और नीचे जो डेटा आएगा वो आएगा माइनस के 5/2, ऐसा आ रहा है। तो इसे अगर हम सोल्व करेंगे तो इसकी एक स्लोप आ जाएगी। अब अगर हम इसके अंदर इसकी दूसरी स्लोप निकालें तो यहाँ पर अगर आप इसकी दूसरी स्लोप निकालोगे इसके अंदर हो सकता है डेटा कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो कि कई बार क्वेश्चन में एरर हो जाती है। जैसे मैंने वर्टेक्स निकाली तो किसी क्वालिटी फंक्शन की वर्टेक्स आती है माइनस के b/2 है और माइनस के d/4 है, तो इसके अंदर माइनस के b/2a, तो ये तो 1/2 करेक्ट है और माइनस के d यानी कि माइनस के d कितना होगा, तो ये -1 आ रहा है, तो ये -1 आ रहा है ना, तो माइनस के d/4a आ रहा है, तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर मैंने कर दी, 1/4 आएगा। तो जब 1/4 आप लोगे तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर +1/4 लोगे तो +1/4 लेने पर जब आप स्लोप निकालोगे तो यहाँ पर ये माइनस आएगा, तो माइनस आएगा तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर माइनस के 25/4 आएगा, तो 25/4 आएगा तो उसके अंदर जो पहला पॉसिबल आंसर आएगा वो आएगा 5/2। तो इसके अंदर एक आंसर तो 5/2 आ रहा है। पीछे देखो क्या ऑप्शन में 5/2 है क्या, तो यहाँ पर हम नोटिस करो ऑप्शन में -5/2 दे रखा है, तो इसका मतलब हम दूसरा पॉइंट निकालते हैं। अब सपोज करो अगर इस क्वेश्चन में k की वैल्यू को मैं -3 ले लूं और इस k की वैल्यू को -3 में वापस से इसी क्वाड्रेटिक में रखूं, तो मैं अगले पेज पर रखता हूं। अगर हम इसके अंदर k को -3 लें और k की वैल्यू को -3 क्वाड्रेटिक में रखें तो हमारी क्वाड्रेटिक क्या थी, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस, अगर हम इसके अंदर k को -3 रखेंगे तो ये जो क्वाड्रेटिक है ये बनने वाली है कितनी, ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल 0, यानी कि x माइनस 2 का स्क्वायर, इस केस में x कितना आ जाएगा 2। अब जब x 2 आएगा तो अगर आप इस x की वैल्यू 2 को इस पैराबोला में रखोगे तो x इक्वल 2 के करस्पॉन्डिंग y कितना आ जाएगा -2, तो यहाँ पर अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो y आ जाएगा -2, यानी इस केस में जो p के कोऑर्डिनेट है वो 2 -2 आएंगे और o के कोऑर्डिनेट आपके पास 1/2 1/4 है जो आपने वर्टेक्स निकाली थी। और अगर आप इसके अंदर स्लोप निकालोगे इस केस में OP की, तो जो OP की स्लोप आएगी उसके अंदर अगर हम y2 माइनस y1 का फॉर्मूला लगाएं तो ये आएगा 1/4 प्लस 2 एंड आ जाएगा 1/2 -2, तो ऊपर तो आएगा 9/2 और नीचे आ रहा है माइनस के 3/2, तो जैसे सोल्व करोगे तो ये माइनस के ऊपर आ जाएगा 9/4 और नीचे आ जाएगा 9/2, तो ये माइनस के 3/2 आंसर आ रहा है। तो आप देखो कि ऑप्शन में माइनस के 3/2 कहीं आ रहा है क्या, यहाँ पर आपका आंसर -3/2 यानी फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। तो हमारा जो बेसिकली आंसर आ रहा है सेकंड केस में, वो सेकंड केस में हमारा आंसर आ रहा है -3/2। तो इस क्वेश्चन में दो पॉसिबल आंसर आएंगे लेकिन आपको ऑप्शन में केवल एक ही नजर आ रहा है, इसका मतलब इसका एक ही आंसर आएगा। क्वेश्चन सीधा सा है,
आपको पहले वर्टेक्स निकालनी है क्वाड्रेटिक की, और या फिर पैराबोला मानकर अगर पैराबोला से निकालो तो वैसे निकालो, और उसके बाद क्या करना है कि दोनों का पॉइंट ऑफ डायरेक्शन निकाल के पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और उसके बाद स्लोप निकालनी। तो हमारे पास देखिए ये क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रल का। अगर आप इसके सारे के सारे ऑप्शन को ध्यान से देखो, तो जैसे b3 माइनस b2, b4 माइनस b3, तो हमें दो कंसेक्यूटिव b का क्या निकालना है, डिफरेंस। तो इसके लिए मैंने एक काम किया कि सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन के अंदर bn में से bn माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट किया। अगर हम इसके अंदर bn लिखें तो bn तो एज इट इज आएगा। जब bn माइनस 1 हम इसको लिखेंगे तो n माइनस 1 डालने पर अगर मैं डायरेक्ट इससे लिखूं तो ये 0 से π/2, और हमारा ये पार्ट बनने वाला है cos स्क्वायर nx, और माइनस में आएगा cos स्क्वायर, एंड दिस इज क्या आएगा n माइनस 1 x, और अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा sin x एंड dx। हमारे पास ये स्टेटमेंट आ जाएगा। अच्छा, आप लोग सब जानते हो कि जो cos स्क्वायर b होता है, अगर हम इसके अंदर अगले पेज पर चलें तो आप सबको ये बात पता है कि जो cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है, हम इसके अंदर पहली टर्म को b मानते हैं और दूसरी टर्म को a मानते हैं, तो ये आता है साइन a प्लस b, और इंटू में आता है साइन a माइनस b। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यहाँ लगाएं तो हमारा जो इंटीग्रल बनेगा, यानी कि जो bn माइनस 1 रहेगा, इसकी लिमिट आएगी 0 से π/2। अब यहाँ पर आप देखो, ये आपका एंगल a है, ये एंगल b है और ये एंगल a है। तो सबसे पहले जो टर्म आएगी वो आएगी b प्लस ए। तो अगर आप b में a को ऐड करोगे तो b में a को ऐड करने पर आपका जो पार्ट आएगा वो तो आ जाएगा सिंपल, यह आएगा 2n माइनस 1 इंटू एक्स, और दूसरा आपके पास a माइनस बी आएगा। तो जब आप पीछे जाके a में से b माइनस करोगे, तो अगर ये a है और ये b है, तो a में से b को अगर आप माइनस करोगे तो इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर साइन के अंदर कितना आएगा माइनस एक्स, और अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा साइन एक्स, एंड दैट इज क्या आएगा dx। अब इसके अंदर क्या होगा कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये साइन तो कट जाएगा। तो इसके अंदर आप क्या करो, माइनस को ले लो बाहर, और ये आएगा 0 से π/2, और आपके पास आएगा साइन 2n माइनस 1 इंटू एक्स, और ये कितना आ जाएगा dx। उसके बाद अगर हम इस साइन वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करें, आप सबको पता है कि साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस होता है। तो यहां से अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आएगा माइनस में कॉस, एंड दिस इज 2n माइनस 1 इंटू एक्स एंड डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1, और यहां से आपकी लिमिट आएगी 0 से π/2। तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा इसके अंदर प्लस, और इसके अंदर 1/2n माइनस 1 को बाहर ले लो, तो 1/2n माइनस 1 को मैंने इंटीग्रल के बाहर लिया। अगर मैं इसके अंदर लिमिट रखूं, तो जब मैं इसके अंदर अपर लिमिट रखूंगा तो π/2 के ऑड मल्टीपल पे cos थीटा 0 आता है, और लोअर लिमिट 0 रखूंगा तो ये 1 आएगा। तो अल्टीमेटली यहां से क्या आएगा, ये 0 माइनस कितना आ जाएगा 1। तो फाइनली अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा डेटा आ रहा है वो डेटा आ रहा है कि जो bn माइनस 1 है, इसकी वैल्यू 1/2n माइनस 1 आ रही है, और ये 1/2n माइनस 1 कैसे आ रहा है, माइनस के साथ। अब अगर हम इसके अंदर n की वैल्यू रखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पहले आप इसके अंदर n को 3 रखो, तो ये b3 माइनस b2 आ जाएगा, दैट इज माइनस के 1/5। और अगर आप यहां से इसका रेसिप्रोकल लो 1/b3 माइनस b2, तो ये आएगा माइनस के 5। अगर हम इसके अंदर n की वैल्यू 4 लें तो यहां से b4 माइनस b3 आ जाएगा। अगर आप इसके अंदर n को 4 रखते हो तो नीचे कितना आएगा 7, तो ये माइनस के 1/7 आएगा। तो यहां से जो डेटा आने वाला है वो 1/b4 माइनस b3, इसकी वैल्यू आएगी -7। अगर हम इसके अंदर एक नंबर और रख दें कि n की वैल्यू को 5 रखें, तो n को 5 रखने पर नीचे वाला जो डेटा है इसकी वैल्यू 9 आएगी। तो आपके पास जो b5 माइनस b4 आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1/9, जिसका रेसिप्रोकल अगर लिया जाए तो यहाँ से b5 माइनस b4 आएगा -9। तो इस तरह से अगर आप डेटा रखो तो आप नोटिस करो कि जो b3 माइनस b2, b4 माइनस b3, ये जो नंबर है ये तो एपी में नहीं है, लेकिन इनका रेसिप्रोकल जो लिखा है -5 -7 -2 ये एपी में है। तो अगर हम इसके अंदर कॉमन डिफरेंस निकालें तो आपके पास जो एपी बन रही है वो एपी क्या है, -5 -7 -9, इस तरह की एपी बन रही है। अगर आप इस एपी की सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करो तो -7 में से अगर आप 5 को माइनस करोगे तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, -2। यानी आपके सामने एक एपी आएगी और इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा, -2। तो यहाँ पर अगर कॉमन डिफरेंस -2 आ रहा है तो पीछे इसका जो आंसर आएगा, ये आंसर क्या आएगा इसका 2। इसका जो आंसर आएगा -2, यानी कि 2 ऑप्शन आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, इसका आंसर आप 2 कर लो।
अब इसके बाद आपके पास एक मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपसे कहा है इसका नेगेशन निकालना है। अच्छा, पहली बात तो ये आपको पता होगा कि जो P इंप्लाइज Q होता है ये लॉजिकली नॉट P और Q के इक्वल आता है, लॉजिकली नॉट P और Q के इक्वल आता है। अगर मान लो कोई मुझसे कहे कि इसका नेगेशन निकालो, तो अगर मैं P इंप्लाइज Q का नेगेशन निकालूं, तो ये नेगेशन अगर निकालूं तो मैं इसकी राइट साइड का अगर नेगेशन लूं तो नेगेशन ले पर ये जो स्टेटमेंट आता है ये P एंड क्या आएगा, नॉट Q। अब अगर मैं इसे इस क्वेश्चन से कंपेयर करें तो यहाँ पर ये वाला पार्ट P है और ये वाला पार्ट Q है, तो सबसे पहले तो मैं P लिखूंगा, तो मेरा जो P आएगा वो तो आएगा P एंड क्या आएगा, नॉट Q, उसके बीच में आएगा एंड, और उसके बाद मुझे क्या करना है कि जो Q है इसका नेगेशन लेना है। तो अगर हम इस Q वाले स्टेटमेंट का नेगेशन ले बाय डी मॉर्गन्स लॉ, तो अगर आप इसका नेगेशन लोगे तो पहली टर्म तो P आ जाएगी और दूसरी एंड में आएगी नॉट Q। अब यहां से आप देखो कि ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, P एंड नॉट Q, P एंड नॉट Q, तो फाइनली ये जो स्टेटमेंट आएगा इस स्टेटमेंट को हम P एंड नॉट Q ही बोल सकते हैं। अगर हम इसे दोबारा से लिखें तो मान लो मैं इस स्टेटमेंट को डी मॉर्गन्स लॉ से लिखूं तो मैं इसमें से नॉट कॉमन लेके इससे नॉट P और Q लिख सकता हूं, और मैंने देखा कि जो नॉट P और Q होता है ये बेसिकली किसके बराबर होता है, P इंप्लाइज Q के। तो फाइनली मैं इसको लिख सकता हूं कि ये आएगा P इंप्लाइज Q, तो ये P इंप्लाइज Q आएगा, तो ये फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब आप देखो ये ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। तो इस फर्स्ट ऑप्शन को अगर आप लिखोगे तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, तो ये P इंप्लाइज Q आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाए। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन है एक मीन डिवीजन का, इसके अंदर क्या है कि पहले जो n नेचुरल नंबर है इसके अंदर n ऑड है, इसका मीन डिवीजन निकालना है मीन के अबाउट। आप सब जानते हो कि जो मीन डिवीजन होता है, अगर हम इसके अंदर मीन डिवीजन निकालें तो मीन डिवीजन अगर हम x बार के अबाउट निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ xi माइनस x बार का मॉड डिवाइडेड बाय n। तो ये फॉर्मूला अगर आपको लगाना है तो सबसे पहले आपको x बार यानी कि अर्थमेटिक मीन निकालना पड़ेगा। अब अगर हम इसके अंदर अर्थमेटिक मीन निकालें तो हमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो आएगा 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन n बाय कितना आएगा, ये आएगा n। अगर आप इसे सॉल्व करो तो इसका पार्ट आएगा n इंटू n + 1/2 और डिवाइडेड बाय n आ रहा है, तो सॉल्व करने पर ये n + 1/2 आ जाए। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें xi माइनस x बार निकालना है। आप इस क्वेश्चन में समझो कि आपके पास जो xi माइनस x बार अगर आप निकालोगे, अब इसके अंदर xi क्या है, xi जो है इस क्वेश्चन में xi का मतलब है कि आपके डेटा है 1 2 3 4, ऐसे आपके पास डेटा आ रहा है n, और इस क्वेश्चन में n ऑड है। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो n 7 है तो ये 1 to 7 डेटा आएंगे, तो उस केस में x बार कितना आ रहा है, 4। तो अगर ये 4 आ रहा है तो जब 1 to 7 में से 4 माइनस करोगे तो 4 तो 0 आ जाएगा, 4 - 4 पहले वाले 3 नंबर में से -1 -2 -3 आएगा। अगर आप xi में से x बार को माइनस कर रहे हो और लास्ट वाले जो नंबर होंगे उसमें आएगा, तो अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो क्या आने वाला है, अगर आप इसके अंदर समझो तो पहले जो डेटा आएंगे, पहले मैं लास्ट के डेटा की बात कर रहा हूं, तो पहला वाला जो डेटा आएगा अगर आप इसमें से इस 1 में से n + 1/2 माइनस करोगे, तो 1 में से n + 1/2 माइनस करोगे तो ये माइनस में आने वाला है n - 1/2। अगर आप इसमें से n + 1/2 माइनस करोगे तो इसमें n + 1/2 माइनस करोगे तो माइनस कॉमन लेने पर, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये n माइनस में कितना आएगा, अगर आप n + 1/2 माइनस करोगे तो इसमें n - 3/2 आएगा। तो एक्चुअली ये जो डेटा है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, लास्ट में आ जाएगा कितना, ये आएगा 2 and 1, ऐसा आता जाएगा। अब बीच में क्या होगा, ये 0 आएगा, पहले ये माइनस में आएंगे फिर ये प्लस में आएंगे, यानी 1 2 3 और ऐसे चलता जाएगा n - 1/2। इसके अंदर क्या होगा कि जैसे अगर आप इसमें 7 डेटा लेते हो तो यहां से x बार कितना आएगा, 4, तो 4 माइनस करोगे तो 4 - 4 0 आएंगे, पहले वाले नंबर 1 2 3 आएंगे माइनस में, दूसरे वाले नंबर प्लस आएंगे 1 2 3। और अगर आप इसके अंदर xi माइनस x बार का मॉड ले लो, तो अगर आप इसका मॉड लोगे तो मॉड लेने पर क्या होगा, सारे डेटा प्लस में हो जाएंगे। अगर हम इसका समेशन भी ले लें साथ साथ, तो अगर आप समेशन लोगे तो समेशन लेने पर क्या है कि बीच वाला डेटा तो 0 है, बाकी सारे डेटा मॉड लेने पर प्लस होकर डबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये आने वाला है 1 + 2 + 3 और इस तरह से चलता जाएगा n - 1/2 तक, ऐसा आ जाएगा। अगर हम इसे सीक्वेंस सीरीज में सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला आके सोल्व करें तो यहां से ये आने वाला है 2, ये आएगा n इंटू क्या आएगा n + 1, तो ये n - 1/+1 और बाय कितना आएगा 2, तो नीचे 2 आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या होगा, एक 2 तो कैंसिल होगा और एक 2 नीचे आएगा, तो अगर हम अगली स्टेप में इसको सोल्व करें
तो सोल्व करने पर ये जो हमारे पास आने वाला है तो ये आ जाएगा समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का जो मॉड है ये ऊपर आएगा n माइनस वन, नीचे आएगा n प्लस वन बाय कितना आएगा 4। अगर आप इसे और सोल्व करो तो यहां से ये n स्क्वायर माइनस वन बाय 4 आ रहा है। अगर हम इसके अंदर मीन डेविएशन निकालें तो मीन डेविएशन x बार के अबाउट जो आएगा वो समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार के मॉड बाय n आएगा। तो ये आने वाला है कितना n स्क्वायर माइनस वन बाय 4n। अब अगर आप पीछे क्वेश्चन में जाओ, पीछे अगर आप इस क्वेश्चन में जाओ तो आपको मीन डेविएशन जो है वो गिवन है 5 इंटू एन प्लस वन बाय एन। तो ये जो डेटा आएगा आप इसे इक्वेट करो, इसे आप इक्वेट करो 5 इंटू एन प्लस वन बाय एन, इसके इक्वल कर दो। यहां से अगर आप इसे सोल्व करो तो एन से एन कट जाएगा और सोल्व करने पर एन स्क्वायर माइनस वन आएगा 20n और प्लस कितना आ रहा है 20, यानी एन स्क्वायर माइनस 20n माइनस के 21 जीरो आ रहा है। यहां से अगर हम सोल्व करें, अब अगर आप इसके अंदर सोल्व करोगे तो यहां से n की दो वैल्यू आ रही है, एक n की वैल्यू माइनस वन आएगी 21, तो n माइनस वन तो पॉसिबल नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 21, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किसका, मैक्सिमा मिनिमा का। इसके अंदर एक फंक्शन आपको दे रखा है और ये फंक्शन लिखा है मॉड x माइनस वन। अगर मान लो सपोज करो इस क्वालिटी के मैं फैक्टर करूं तो इसको 1 सेटिस्फाइड कर रहा है, तो x माइनस वन और x प्लस थ्री इसके फैक्टर आएंगे और यहाँ आएगा x प्लस थ्री। अब इसके अंदर जो x माइनस वन और x माइनस वन है ये तो x माइनस वन का स्क्वायर है, मॉड से बाहर आ जाएगा। तो अगर आप इसको लिखोगे तो ये x माइनस वन का स्क्वायर x प्लस थ्री और क्या आने वाला है x माइनस थ्री, x प्लस थ्री का क्या आ जाएगा एक मॉड। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो यहां से अगर आप इसको डिफाइन करोगे fx को तो इसमें दो केसेस बना लो। हम क्या करते हैं इसके अंदर इस मॉड को हटाते हैं। तो सबसे पहला केस आएगा अगर x लेस देन माइनस थ्री है, लेस देन माइनस थ्री पर क्या होगा कि जो भी ये मॉड होगा ये माइनस से ओपन होगा, तो ये फंक्शन माइनस में x माइनस वन का स्क्वायर और x प्लस थ्री का स्क्वायर बनेगा। और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल माइनस थ्री है तो ग्रेटर देन इक्वल माइनस थ्री पर क्या होगा, ये मॉड प्लस से ओपन होगा, प्लस से ओपन होगा तो ये सेम आएगा प्लस में x माइनस वन का स्क्वायर और x प्लस टू का स्क्वायर, सॉरी थ्री का स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है कि अगली स्टेप में इसका एफ डैश निकालना है, तो मैं अलग से एक काम करता हूँ, इसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ। अगर मान लो हम इसको y मान के जिसको x माइनस वन का स्क्वायर और x प्लस थ्री का स्क्वायर, अगर हम इसे अलग से इसका डिफरेंशिएशन करें dy बाई dx, तो इसका अगर आप dy बाई dx का निकालोगे u इंटू वी के मेथड से, तो इसके अंदर u इंटू वी का मेथड लगाओ तो ये आएगा 2x माइनस वन और x प्लस थ्री का स्क्वायर और प्लस में आएगा 2 इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर और ये आएगा x प्लस थ्री। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करो इसमें से जो भी टर्म कॉमन ले सकते हो तो कॉमन लोगे तो x माइनस वन और x प्लस थ्री आ रहा है। अगर आप इसे कॉमन लो, कॉमन लेने पर जो फर्स्ट टर्म है इसके अंदर x प्लस थ्री और सेकेंड टर्म में आपको क्या मिलने वाला है प्लस में x माइनस वन। तो फाइनली अगर आप इसका डिफरेंशिएशन सोल्व करो तो वहां से 2x प्लस टू आ रहा है, तो यहां से ये नंबर आएगा कितना 4x माइनस वन x प्लस थ्री और ये आ रहा है कितना x प्लस वन। तो मैं डायरेक्टली अगर इसका डिफरेंशिएशन करूं सीधे सीधे यहां से अगर आप एफ डैश एक्स निकालो तो दोनों का डिफरेंशिएशन सेम आएगा, सिर्फ इसके अंदर माइनस आएगा, तो माइनस लिखोगे तो ये आएगा माइनस के 4x माइनस वन, ये आएगा नेक्स्ट x प्लस वन और ये आएगा x प्लस थ्री। ये स्टेटमेंट हमारा आएगा x लेस देन माइनस थ्री के लिए। और अगर हम इसके अंदर इस सेकंड वाली कंडीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा सेम 4, ये आएगा x माइनस वन x प्लस वन और x प्लस कितना आएगा 3 और ये स्टेटमेंट मेरा आएगा x ग्रेटर देन इक्वल माइनस थ्री के लिए। अब यहाँ पर मैं डिफरेंशिएशन 3 पे नहीं कर रहा, तो यहाँ इक्वलिटी का साइन हटा दो क्योंकि 3 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं उसकी मुझे चेक करना पड़ेगा। अगली स्टेप में मैं क्या करने जा रहा हूँ कि नंबर लाइन पर इसका साइन मार्क करूंगा। अब नंबर लाइन पर अगर मैं साइन मार्क करूं तो देखो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं। इसके अंदर क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है एक तो 1 माइनस वन और माइनस थ्री। तो अगर हम इसके बेस पर नंबर लाइन पर साइन मार्क करें तो ये आएगा, एक तो आएगा माइनस थ्री, एक आएगा माइनस वन और एक आएगा वन, इधर आएगा इन्फिनिटी और इधर आएगा माइनस इन्फिनिटी। चलो पहले हम इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं जब x माइनस थ्री से बड़ा है। अगर x माइनस थ्री से बड़ा है तो यहाँ पर आप देखो कि माइनस थ्री से ग्रेटर वाला पार्ट ये वाला आएगा। अगर हम इसके बेस पर साइन मार्क करें x अगर माइनस थ्री से बड़ा है तो क्योंकि इसके अंदर आगे प्लस आ रहा है तो उसमें साइन मार्क क्या आएगा ऑल्टरनेट। तो साइन मार्क अगर हम ऑल्टरनेट करें
तो यहाँ पर आएगा प्लस माइनस और प्लस। और इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर x -3 से छोटा है, तो अब सोचो जब x -3 से छोटा होगा तो ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के लिए नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आएगी, जैसे कोई भी नंबर आप -4 ले लो, अगर -4 इसमें रखोगे तो -5 यानी कि नेगेटिव आएगा, -5 इसमें रखोगे तो ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा। तो 3 नेगेटिव और एक नेगेटिव मिलकर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो साइन मार्किंग आएगी वो इधर क्या आएगी, प्लस। तो इस नंबर लाइन से क्लियर है कि यहाँ पर अगर आप ग्राफ बनाओगे तो इस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर साइन चेंज, एफ डैश का साइन चेंज हो रहा है -1 से, यानी यहाँ पर ग्राफ पहले इंक्रीज कर रहा होगा, फिर 1 से आके डिक्रीज करेगा और फिर इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर जो -1 होगा, ये जो -1 होगा, इस -1 पर तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा। इस पर तो मिलेगा मैक्सिमा और इस पॉइंट पर आएगा मिनिमा। यानी कि इसका जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है वो तो -1 है और पॉइंट ऑफ मिनिमा कितना है, 1। अब क्वेश्चन में इसके नाम क्या रखे हैं, पीछे चल के देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया है कि जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर क्या नाम दे रखा है, मैक्सिमा मिनिमा का, उसको देखो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि इसके अंदर जो लोकल मैक्सिमा है वो है, उसे डिनोट किया गया है क्वेश्चन में m से, और जो n है यानी कि लोकल मिनिमा है। तो अगर हम आगे चलें तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है कि m तो कितना है, -1, और n कितना है, 1। यानी कि लोकल मैक्सिमा तो है -1 और लोकल मिनिमा 1 है। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन में जो m + n आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा।